जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है इज्जत। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। काजल, थोड़ा घर पर भी ध्यान दिया करो। कोई तरीका नहीं है कि तुम सुबह ही नाश्ता करके प्रकाश के साथ ऑफिस चली जाती हो। सब जानती हूँ मैं। ये सब काम से बचने के बहाने हैं। छोटी बहू भी कोई तुम्हारी नौकर नहीं है जो तुम्हारा खाना बनाकर ऑफिस भेजे और रात को भी तुम खाना बनने के बाद आती हो। लता जी अपनी बड़ी बहू से बोली जब वो रात को घर पहुंची। मम्मी जी, ऑफिस जाकर मैं खाली नहीं बैठती हूँ। पूरे दिन सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। देवरानी जी तो फिर भी कमर सीधी कर लेती हैं, लेकिन मुझे सीधे बैठने को भी नहीं मिलता। उस पर मैं अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रख पाती, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो जाती है। काजल ने झुंझलाते हुए कहा, काम करती हो। तुम्हारे करने लायक काम ही क्या होता है वहाँ। सारा काम तो प्रकाश करता है। उसके बिना ऑफिस में पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुझे तो केवल पति के साथ चिपक कर बैठना है, इसलिए तू ऑफिस चली जाती। सास ससुर और बच्चों से तुझे कोई मतलब नहीं। लता जी ने एक और विष भरा तीर छोड़ा। मम्मी जी, अगर सब लोग घर पर बैठकर घर के ही काम करते रहेंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा। एक अकेला आदमी कहाँ तक करता रहेगा। काजल ने अपने देवर की तरफ देखते हुए कहा, जो घर में बेरोजगार बैठा रहता था, ना ही उसकी कोई काम करने की इच्छा होती थी। हाँ, हम तो जैसे तेरे ही टुकड़ों पर पल रहे हैं। अब तू हमें बताएगी कि घर का खर्च कैसे चलता है। लता जी चिल्लाकर बोली। अभी दोनों सास बहू की बातें चल ही रही थी कि प्रकाश घर आ गया। लता जी ने प्रकाश को सारी बात बताई तो प्रकाश बोला, माँ, काजल सही तो कह रही है। वो ऑफिस में जरा भी खाली नहीं बैठती। उसके ऊपर काम का बहुत प्रेशर है। अगर काजल का काम मैं किसी और को देता हूँ तो वो मैनेजर कम से कम 50,000 रुपये महीने लेगा। अब ये पैसे घर में ही तो बच रहे हैं जो घर में सबके ऊपर खर्च होते हैं। ये भी कोई काम है। ये काम तो तेरा छोटा भाई विवेक भी कर सकता है। कल से तू विवेक को सारा काम सिखा दे तू। लता जी ने अपना फैसला सुना दिया। इन सब बातों से काजल भी चिढ़ गई थी। एक तो अपने बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, घर पर पीछे से उनका कोई ख्याल नहीं रखता। रात दिन काम में खटते रहो, फिर भी सुनने को यही मिला कि ये तो पति के साथ चिपकने को ऑफिस जाती है। काम कुछ आता नहीं इसको। बहुत हुआ अब प्रकाश। अब मैं भी घर पर आराम से रहूंगी। आप कल से देवर जी से काम करा लेना। मैं भी घर पर रहकर अपने बच्चों की देखभाल करूंगी। काजल ने कहा और कमरे में आ गई। प्रकाश ने अपना सिर पीट लिया, क्योंकि उसे पता था कि विवेक कुछ भी काम नहीं करेगा, उल्टा ऑफिस में आकर सबको डिस्टर्ब करेगा। काजल की जगह अब किसी को नौकरी पर रखना पड़ेगा। अगले दिन से काजल घर पर आदर्श बहू की तरह रहने लगी। महीने के आखिर में जब प्रकाश ने ऑफिस का हिसाब दिया तो उसमें हर महीने से 40,000 रुपये कम थे। उसके पिता बोले, प्रकाश, ये पैसों में इतना फर्क कैसे। लता जी वहीं बैठी थी। उनके भी कान खड़े हो गए। शायद बहू को दे दिए पैसे। पापा, काजल ने ऑफिस जाना बंद कर दिया तो उसकी जगह दूसरा मैनेजर अपॉइंट किया है, जिसकी सैलरी 50,000 रुपये है। ये महीना शुरू होने के कुछ दिन बाद उसने ज्वाइन किया था, तो उस हिसाब से पैसे काटकर उसे 40,000 रुपये सैलरी दी। प्रकाश ने बताया, लेकिन तुमने दूसरे एम्प्लॉय को क्यों रखा। काजल की जगह विवेक काम देख लेता। लता जी बोली, माँ, विवेक को कोई काम नहीं आता और ना ही वो सीखना चाहता है, बल्कि वो सबके काम को डिस्टर्ब करता है। आपको तो काजल को अपनी आंखों के सामने देखना था। उसे 4 रोटी सिखवानी थी, जो आपकी छोटी बहू भी सेक सकती है। अगर वो भी नहीं सेक सकती तो एक रसोइया रख लेती, तब भी इतना महंगा नहीं पड़ता। अगर विवेक और उसकी बीवी कुछ नहीं कर सकते तो मैं उनका खर्च क्यों करूं। मैं ऑफिस में और मेरी बीवी घर में काम करती रहे और ये दोनों घर पर खाली बैठे रहे। आपने कभी काजल की योग्यता को नहीं समझा, क्योंकि काजल की काबिलियत तो आपके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है। अब आपको समझ आया कि काजल अगर बाहर जाकर नौकरी करेगी तो उसकी सैलरी कितनी होगी। जो आप उसे रात दिन ताने देती रहती हो, वो सही कहती है कि आपकी निगाहों में उसकी काबिलियत की कोई इज्जत नहीं है। तो ठीक है, अब ये 50,000 रुपये जो हम सबके ऊपर खर्च होते थे,
अब इसकी कमी भी हम सब झेलेंगे। काजल ने दूसरी जगह नौकरी के लिए आवेदन दिया है, जहां उसकी नौकरी पक्की हो गई है और वहां उसकी सैलरी 60,000 रुपये है। लेकिन अब उसकी ये सैलरी उसकी अपनी है, उसमें से हम सबका कोई हिस्सा नहीं है। प्रकाश गुस्से से बोला और अपने कमरे में चला गया। आज लता जी को अपनी सोच पर गुस्सा आ रहा था। सही में उन्होंने काजल को घर की मुर्गी ही समझ लिया था। अब वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई थी और उन्होंने उसे दाल बराबर समझा था। लेकिन वो भी क्या करती, छोटे बेटे के प्यार में अंधी थी। जो वो कहता गया वो करती गई। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब मुर्गी हाथ से फिसल ही गई। उधर काजल भी खुश थी कि अब उसकी वैल्यू सबको समझ आएगी। सच है, ससुराल में अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।